नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण पॉलिटी के जो प्रश्नोत्तर हैं वो प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता से संबंधित हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी उप प्रधानमंत्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी उप प्रधानमंत्री। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था ए राष्ट्र के हित में नहीं है, बी प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, सी राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है, डी राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। और प्रधानमंत्री पद की जो व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का ए ऑप्शन मुख्य सहायक होता है, बी ऑप्शन प्रतियोगी होता है, सी ऑप्शन साथी होता है, डी ऑप्शन मार्गदर्शक होता है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रतियोगी होता है। उप प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मोरारजी देसाई, सी चौधरी चरण सिंह, डी बाबू जगजीवन राम। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो तो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई, डी वीपी सिंह। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के कार्यकाल के समय दो उप प्रधानमंत्री थे। छठवां क्वेश्चन है, 1967 से 1969 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? ए चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई, बी बाबू जगजीवन राम और मोरारजी देसाई, सी चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम, डी मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। तो छठवें क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। तो दोस्तों, 1967 से 1969 के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम थे। सातवां क्वेश्चन है, संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी कैबिनेट मंत्री। करेक्ट ऑप्शन होगा डी कैबिनेट मंत्री। आठवां क्वेश्चन है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी 10। तो दोस्तों, आठवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी 7। तो अब तक 7 व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। नौवां क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? ए संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है, बी संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है परंतु संवैधानिक मान्यता है, सी संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है, डी संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है। 9वें क्वेश्चन के चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं?
ए सरदार पटेल, बी एल के आडवाणी, सी चरण सिंह, डी बी डी जत्ती। 10वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी बी डी जत्ती। दोस्तों अब बात करते हैं हम विपक्ष के नेता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 25%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 10%। तो लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या का 10% जो है कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती हैं? ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी उप मंत्री, डी उपरोक्त में से किसी के बराबर नहीं। दूसरे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे? ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी इंदिरा गांधी, सी राम सुभग सिंह, डी वाई चौहान। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी राम सुभग सिंह। चौथा क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? ए वाई चौहान, बी भोला पासवान, सी कमलापति त्रिपाठी, डी CM स्टीफन। करेक्ट ऑप्शन होगा सी कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? ए CM स्टीफन, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी वाई चौहान। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाई चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता के पद पर कभी नहीं रहे? ए एल के आडवाणी, बी शरद पवार, सी सोनिया गांधी, डी मनमोहन सिंह। करेक्ट ऑप्शन होगा डी मनमोहन सिंह। तो दोस्तों आज की हमारी क्विज समाप्त हो चुकी है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं, जीके क्विज से संबंधित 28 वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।